हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए पिछले कुछ समय में आपने देखा पीएनबी हाउसिंग ने लोगों को माला माल कर दिया, लेकिन ये तो भाग गया। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मलाल होगा, लेकिन अब जिस स्टॉक को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो रहा है और भागने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इस स्टॉक का नाम है रैपको होम फाइनेंस लिमिटेड। छोटा सा स्टॉक, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउसिंग फाइनेंस, और साथ में देखिए हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। 380 का प्राइस है तो 46 का अर्निंग पर शेयर। मजेदार है कि नहीं है? प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 16 से 17%। अमेजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 400 रुपए से और 2 हफ्ते के अंदर आपको देखिए 900 तक का सफर इसने तय किया, माला माल कर दिया। अब रैपको की बात करते हैं। रैपको होम फाइनेंस अगर आप तसल्ली से देखो, इसका रेवेन्यू 700 करोड़ और देखिए 800, 1000, 1100, 1200, 1300, मतलब इतनी जबरदस्त स्पीड से रेवेन्यू बढ़ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी देख के तो आप हैरान हो जाओगे। 125, 154, 188, 201, 250, 300, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू सब इतना बढ़िया बढ़ रहा है। तो आप कहोगे यार ये तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये तो बहुत ही जबरदस्त शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो देखिए समझते हैं इसको डिटेल में, इसीलिए इस स्टॉक में आपके लिए लेके आऊं। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर और अपॉर्चुनिटी की बात तो करेंगे हम टेक्निकल पे जाके। इस स्टॉक को जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इससे पहले 2014 में इसने 160 से सफर तय किया था 920 का, देखिए, और 920 तक का जो सफर तय किया। अब मैं आपको देखिए इसको डिटेल्स लेके चलता हूं। देखिए 920 के बाद क्या सिनेरियो बना, देखिए क्या बना, डबल टॉप बनने के बाद अगर आप देखोगे आरएसआई में डाइवर्जेंस देखोगे, आप कहोगे भैया ये तो नीचे गिरने वाला है। उसके बाद धीरे लोअर लो लोअर हाई बनता गया और पेन आपके सामने देखने को मिला। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी ये स्टॉक आपके सामने क्यों आया है, वो है कि जब देखिए फॉर्मूला एक ही है। अप ट्रेंड का ये निशानी है, डाउन ट्रेंड की ये निशानी है। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को डाउन ट्रेंड कहते हैं, हायर हाई हायर लो की सीरीज को अप ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमने आपको बता रखी है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना, फेलियर रिवर्सल या फिर रेंज का बनना, रेंज का ब्रेक होना, नॉन फेलियर रिवर्सल यानी कि फेलियर स्विंग्स। आप डाउ थ्योरी से आप इन चीजों को लेके आ सकते हो। ये देखिए अब सिचुएशन देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस कारण से इस इंपॉर्टेंट पार्ट को देखिए, प्रीवियस हाई को इसने पार करना है। तो ये देखिए जरा क्या बना है, करेक्शन। और करेक्शन जो आया है और क्लियर कट आप अगर देखो इसमें, तो ये जो शैडो बनती हुई आपको दिख रही है क्लियर कट, मतलब प्राइस नीचे गिरता है लेकिन बायर्स इसको फिर ऊपर धकेल देते हैं। यानी कि अब ये स्टॉक तैयार हो रहा है अपने अगले टारगेट यानी कि 480 तक के लिए। फिर आपको सिचुएशन जैसे क्या काइंड ऑफ यहाँ पे कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुल बैक, फिर 640, इस तरीके से धीरे धीरे करके, लेकिन जो सफर है वो 920 तक, यानी कि जो ये डबल टॉप बना था यहाँ तक का सफर इसको तय करना है, डबल टॉप तक का। सोचिए जरा कितना रिटर्न। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात, जिस तरीके से पीएनबी हाउसिंग ने अभी दम भरा था, लेकिन ये तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है कि नहीं है, जो आपने फंडामेंटल्स देखे। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे लेके चलूंगा, वहां पे समझेंगे। अब जरा तसल्ली से देखिए, बियरिश क्रॉस वीकली का बना। देखिए मैं आपको कहता हूँ ना, बुलिश क्रॉस और बियरिश क्रॉस बनने के बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगली करेक्शन का, यानी कि जो ये इम्पल्स लेग थी इसने इसको हमारा क्या बनाया, बियरिश क्रॉस। लेकिन जब करेक्शन लेग आई इसने हमारा क्या बना दिया, ये मौका दे दिया भैया। ये देखिए फिर धीरे धीरे करके नीचे गिरता गया, फिर आया असली पेन ये। और तो ये शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज वाले ऐसी चीजों को तैयार रखते हैं, देखते कि भैया देखिए सप्लाई एरिया नीचे आते जा रहा है, और फिर ये एक और करेक्शन और डाउन, फिर देखिए और करेक्शन और डाउन। लेकिन अच्छी बात क्या है, बुलिश क्रॉस बन चुका है, एक करेक्शन दूसरी करेक्शन जो कि रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। समझने वाले लोग, स्विंग वाले लोग मैं कहूंगा यहीं से समझ चुके हैं 320 की, जब ये रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली क्लियर कट। और उसके बाद देखिए अब ये ब्रेकआउट वाले लोग हैं। देखिए वॉल्यूम देख सकते हो अब आप,
इन बिटवीन। अब मैं थोड़ा सा इसको एरिया को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप समझोगे। तो एक्यूमुलेशन बिल्कुल बॉटम पे गया, उसके बाद खरीदारी देखिए, ये बाइंग के टावर्स देख रहे हो आप, ये किस तरीके से बाइंग के टावर्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे चल रही है, बहुत ही जबरदस्त। तो भाई तैयार रहें, और ये इंपॉर्टेंट पिछले हाई को पार करने के लिए जो है वो करेक्शन यहाँ पे चल रही है। देखिए पिछला हाई एरिया है, ये जोन जो है, और उसके लिए करेक्शन आई है, और ये करेक्शन रिजॉल्व होते ही अब देख सकते हो आप आने वाले वीक में धमाका देखने को मिल सकता है। साथ के साथ ये तो एक एरिया है, जो इससे भी बढ़िया एरिया आएगा ना, वो पता है कब आएगा? वो जब आएगा जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस 200 के लाइन को पार कर देना। तो मतलब जो अगली करेक्शन है दैट विल बी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन। तो और मौका यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा अगले करेक्शन में आपको। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट स्टॉप लॉसेज, अगर फ्रेश एंट्री अभी आप ब्रेकआउट के लिए प्ले कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेज इस बड़ी कैंडल के थोड़ा सा नीचे 330 के आसपास। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो, ये एरिया, ये ब्रेकआउट का एरिया, इस एरिया में जैसे हमने बात करी थी ना मंथली की, उसी तरीके से इस एरिया में देखिए क्या है, ये काइंड ऑफ पुल बैक आप इसको कह सकते हो, और एक स्मॉल कंसोलिडेशन नियर टू दिस एरिया। तो अब इस एरिया को अगर पार होना है तो ये आपका स्टॉप लॉस बना, और इम्प्रोवाइज हो गया स्टॉप लॉस। पहले तो हम इस एरिया इसको स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे और इम्प्रोवाइज ये हो गया है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। अगर आप इसको तसल्ली से देखो ना, काइंड ऑफ ये देखिए ये क्या बना है, देखिए तसल्ली से देखिए इन करेक्शन को, आपको यार ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। और इस एरिया को पार करके और हमारे पास पुल बैक भी आया है, काइंड ऑफ ये वापस नेकलाइन को टच करता हुआ फिर जा रहा है। तो इसलिए रडार में रखें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। अब मैं आपको लेके चलूंगा पीएनबी हाउसिंग पे। आप देख सकते हो पीएनबी हाउसिंग में किस तरह वीकली में क्रॉस बना था, उसके बाद क्या धमाका इसने किया था। देखिए जबरदस्त बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन डेली पे आप देखिए, और क्या धमाका, मतलब रुकने का नाम नहीं लिया। अपर सर्किट पे अपर सर्किट 20-20% के, और सीधे 920 के लेवल पे, सोचिए जरा। और अगर ये धमाका यहाँ पे हो जाए रैपको में, फिर आप कहोगे मौका तो छूट गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इन सारी चीजों को, इस करेक्शन को देखिए, इससे पहली करेक्शन को अगर मैं दिखाऊं आपको कि जो ये एरिया पार हुआ था, देखिए उसके बाद आप कहोगे यार ये तो जो एक काइंड ऑफ पुल बैक है इस ब्रेकआउट के लिए, बिल्कुल डेफिनेटली काइंड ऑफ पुल बैक है। तो लेकिन ये समझना जरूर है कि किस तरीके से करेक्शन चल रही है, किस तरीके से रिजॉल्व हो रही है। तो अब ओवरऑल अगर आप देखो, ये छोटी छोटी करेक्शन ये डेली टाइम फ्रेम की है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का आपका गोल है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप देखते हो कि आपका गोल क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल आप जो है रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हो। अगर मैं इसी ब्रेकआउट की बात करूं, देखिए इस ब्रेकआउट को देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद क्या आया आपका पुल बैक। ये तो कंप्लीट एरिया देखिए पुल बैक का एरिया, फिर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के साथ ये पुल बैक आता है पिछले ब्रेकआउट के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपके अलग अलग हो सकती है। देखिए कई लोग स्विंग को प्ले करते हैं, कई लोग ब्रेकआउट को प्ले करते हैं। ब्रेकआउट में लोग जो प्ले करते हैं वो फंसते हैं अक्सर फेकआउट के चक्कर में। कई बार ब्रेकआउट की जगह फेकआउट आ जाता है तो वो फंसते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है पुल बैक की, तो वो पुल बैक को प्ले करते हैं। तो पुल बैक एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ होती है, क्योंकि वहां पे आपको पता होता है कि पुल बैक में जो वॉल्यूम आएगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इसने धीरे धीरे करके ब्रेक कर दिया। तो पुल बैक में क्योंकि ये इंपल्स बना था, इसमें वॉल्यूम अच्छा होगा। ये करेक्शन बना है, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन में एक पुल बैक जो है करेक्शन काइंड ऑफ चीज है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। तो उनको पता होता है भाई वॉल्यूम बना, वॉल्यूम कम हुआ, इसको प्ले करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करते हैं, और आपका रिटर्न ही रिटर्न, पैसा ही पैसा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसी पार्ट को आपको लेके चलूं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये डबल टॉप बनता हुआ दिखा। अगर आप डबल टॉप में देखो तो आरएसआई के लेवल को देखिए, ये एक देखिए बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, मोमेंटम डाउन आता जा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। और प्राइस हायर हाई बनाया जा रहा है, लेकिन आरएसआई देखिए लोअर हाईज बनाया जा रहा है। इट मीन क्लियर कट सिग्नल आपके लिए है, देखिए कि भैया हम तो नीचे जाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्राइस को भी देखिए। अब वापस प्राइस को देखिए, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट, क्या था प्राइस हायर हाई, और क्या है मोमेंटम आपका लोअर हाई बना रहा है। इसका मतलब वीकनेस क्लियर कट दिख रही है। तो यहाँ पे इस रिजेक्शन पे आपको समझ जाना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 920, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस रेड कैंडल के बनते 700-800 पे लेवल पे एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना जरूर हो जाता है। तो ये सिग्नल्स आपको मिलते हैं प्राइस के मूवमेंट से, इसीलिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्वाइन कीजिए प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज,
ज्वाइन बटन पे क्लिक करके फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको यही कहूंगा, हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करना है, बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, बिफोर मेकिंग एन ट्रेड, यू शुड नो अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट, क्योंकि उससे पहले तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।